सोचो, एक पल के लिए तुम एक नए पुलिस अफसर हो, अभी अभी ट्रेनिंग पूरी की है और तुम्हें पोस्टिंग मिली है केरल के एक ऐसे छोटे से गांव में जहां सालों से कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ। तुम सोचते हो ये तो आसान पोस्टिंग है, यहां तो बस बैठे बैठे दिन गुजारना है। लेकिन कुछ ही दिनों में एक खेत में एक कटा हुआ हाथ मिलता है, फिर एक और लाश, फिर एक बड़ी चोरी। और जब तुम यह सोचने लगते हो कि यह कोई बाहरी इंसान का काम है, तब एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो तुम्हारी जमीन खींच लेता है पैरों से। क्योंकि वो दुश्मन बाहर नहीं है, वो उसी कमरे में बैठा है जहां तुम रोज बैठते हो। ये कहानी है द्रिदाम की, 2026 की मलयालम थ्रिलर जिसने दर्शकों को एक ऐसे अंत में ला छोड़ा जो उन्होंने सोचा नहीं था। तो शुरू करते हैं उस कहानी को जो शांति के पर्दे के पीछे छुपे एक गहरे अंधेरे की कहानी है। विजय राधा कृष्णन शेन निगम का किरदार केरल पुलिस का एक नया सब इंस्पेक्टर है। वो अभी नया नया है, अनुभव कम है, लेकिन नीयत साफ है। उसे पोस्टिंग मिलती है इदुक्की जिले के कुजिनिलम गांव में। रास्ते में उसके अंकल का कॉल आता है जो खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। वो कहते हैं कि कुजिनिलम एक शांत जगह है, वहां कुछ बड़ा नहीं होता। स्टेशन पर एक सीनियर कृष्णन है, उनसे सीखो। विजय पहुंचता है स्टेशन पर। वहां मिलते हैं उसके साथी कृष्णन जो स्टेशन का स्तंभ है, बाला, सत्यान, बिबीश, रैम्या और विद्या। एक साथी और है आनंद जो अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए 2 दिन की छुट्टी पर है। कृष्णन विजय को स्टेशन के बारे में समझाते हैं। यह स्टेशन अच्छा माना जाता है क्योंकि यहां कोई बड़ा क्राइम नहीं होता। यही वजह है कि पहले एसआई और इंस्पेक्टर भी यहां से ट्रांसफर होकर बेहतर जगह चले गए। विजय सोचता है कि ठीक है, यहां शांति से सीखूंगा। पहली रात कृष्णन सबको मंथली ड्रिंकिंग सेशन के लिए बुलाते हैं। विजय मना करता है क्योंकि वो शराब नहीं पीता। ये छोटी सी बात बाद में एक बड़ा संकेत बनती है। अगले दिन सुबह एक बार ओनर बाबू आता है और विजय को एक एनवलप देने लगता है, हर महीने की ब्राइब। विजय उसे धक्का देकर बाहर करता है। कृष्णन समझाते हैं कि स्टेशन को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती, इसीलिए यह सब होता है। विजय कहता है कि इसे प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करेंगे। यहीं से पता चलता है कि यह स्टेशन ऊपर से जितना साफ दिखता है, अंदर से उतना साफ नहीं है। कुछ दिन रूटीन में बीतते हैं, छोटे छोटे झगड़े, गांव के मामले। फिर एक कॉल आती है जो विजय की जिंदगी बदल देती है। एक खेत में एक सफाई कर्मचारी को एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिला है। विजय तुरंत डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स बुलाता है। कुत्ते इलाके में जाते हैं और एक पूरी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मौत 4 से 5 दिन पहले हुई। मरने की वजह सिर पर जबरदस्त चोट। लाश एक आदमी की है, उम्र 30 से 35 के बीच। लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है स्टेशन पर, पहचान नहीं हो रही। केस खुला है, कोई क्लू नहीं। इसी बीच एक और मामला आता है। अननमाला फाइनेंस नाम की एक वित्तीय संस्था में रात को चोरी हुई है। 3 लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश किया और सीसीटीवी कैमरास पर स्प्रे कर दिया। 125 तोले सोना और 50 लाख रुपए नकद गायब हैं। ये कोई छोटी चोरी नहीं है। अब विजय के सामने 2 केसेस हैं, एक लाश और एक बड़ी डकैती। डीएसपी ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। पब्लिक में घबराहट है। विजय को 1 हफ्ते में दोनों केसेस सॉल्व करने हैं। टीम इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जिस जमीन पर लाश मिली थी उसका मालिक रेजी है। वो बताता है कि उसका बेटा और बहू त्रिवेंद्रम गए हैं। विजय टीम को भेजता है डिटेल्स वेरीफाई करने। थोड़े ही समय में पता चलता है कि रेजी का बेटा मनोज एक्चुअली गायब है। मनोज का पता नहीं है और उसकी बीवी सुजा भी उसकी लोकेशन नहीं जानती। विजय को शक होता है, क्या मनोज ही वो अज्ञात लाश है? डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है और कंफर्म होता है कि हाँ, वो लाश मनोज की ही थी। अब सवाल है, मनोज को किसने मारा और क्यों? विजय को एक और अजीब बात पता चलती है। मनोज एक ड्रग केस में पहले पुलिस कस्टडी में था। कस्टडी में उसने एक कांस्टेबल को मारा था और उसके बाद कांस्टेबल्स ने उसे बुरी तरह पीटा था। वो वहीं दम तोड़ गया था। ये एक पुलिस ब्रूटैलिटी का मामला था जिसे दबा दिया गया था।
विजय को अब धीरे धीरे असली तस्वीर दिखनी शुरू होती है। मनोज को कस्टडी में मारा गया था और उसकी लाश को बाद में उस खेत में छुपाया गया था ताकि यह दिखे जैसे कोई और मर्डर है। और यह सब करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं थे। फाइनेंस चोरी की जांच भी आगे बढ़ती है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल क्लूज हैं। एक शख्स सोनी पकड़ में आता है जो एक ब्लैकमेलर है। वो रेमी और विडिया को ब्लैकमेल कर रहा था, जो कि पुलिस की 2 फीमेल कांस्टेबल्स हैं। सोनी ने उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस ले रखी थी और पैसे मांग रहा था। विजय को जब यह पता चला तो वो खुद जाकर सोनी को एक झापट लगाता है और उससे कन्फेशन लेता है। ये सीन फिल्म के कुछ पावरफुल मोमेंट्स में से एक है, लेकिन सोनी का केस एक साइड स्टोरी था। असली रहस्य और गहरा था। फाइनेंस रॉबरी की जांच में एक सूत्र मिलता है कि जो सोना चोरी हुआ था उसे किसी लोकल गोल्डस्मिथ के पास बेचने की कोशिश हुई। विजय ने पहले ही सभी ज्वेलर्स और गोल्डस्मिथ्स को अलर्ट किया था कि अगर कोई सस्पिशियस सोना लेकर आए तो खबर करें, और इसी से एक थ्रेड निकलती है। डैम के पास एक और लाश मिलती है और यह मर्डर का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा मनोज का, सिर पर भारी चोट। अब यह सीरियल पैटर्न बन रहा है। विजय ने ध्यान दिया कि दोनों मर्डर्स में एक ही मेथड है। वो अपनी टीम से पूछताछ शुरू करता है और उसे कुछ अनकंफर्टेबल संकेत दिखते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो किसी बाहरी को नहीं दिखती, वो विजय को दिखती हैं। जैसे स्टेशन पर पहले दिन जब वो आया था तो आनंद का व्यवहार थोड़ा अजीब था, जैसे आनंद को पता था कि कुछ होने वाला है। आनंद की मां की बीमारी की स्टोरी थी जो पूछताछ में इनकंसिस्टेंट निकली। विजय जब आनंद के घर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है तो कुछ और खुलासे होते हैं। धीरे धीरे विजय को पता चलता है कि वो पूरी अननमला फाइनेंस रॉबरी एक इनसाइड जॉब थी और इसमें आनंद शामिल था। वो कांस्टेबल जो बेमारी बहाने स्टेशन पर नहीं था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मनोज की कस्टडी डेथ का राज भी उसी से जुड़ा था। आनंद उन कांस्टेबल्स में था जिन्होंने मनोज को कस्टडी में मारा था। और जब मनोज का भाई सानिश सच जानने की कोशिश करने लगा, उसे भी चुप कराने की कोशिश हुई। सानिश की मां के घर पर पुलिस की निगरानी थी। सानिश छुपा हुआ था। वो सच सामने लाना चाहता था और यह देखकर आनंद और उसके साथियों ने उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। फिल्म का क्लाइमैक्स इंटेंस है। विजय को सब पता चल जाता है, लेकिन अब वो उसी स्टेशन में है जहां उसके अपने साथी ही मर्डरर हैं। वो जिस टीम के साथ रोज खाना खाता है, जो उसे रोज कंधे पर हाथ रखते हैं, वही लोग असलियत में खून के जिम्मेदार हैं। विजय के लिए यह मोमेंट बेहद इमोशनली हैवी है। उसे ना सिर्फ केस सॉल्व करना है, बल्कि अपनों को ही गिरफ्तार करना है। फाइनल एक्शन सीक्वेंस में विजय अकेले उन कांस्टेबल का सामना करता है। एक तीखी ब्रूटल फाइट होती है जो फिल्म का सबसे पावरफुल सीन है। विजय जख्मी होता है, लेकिन वो हारता नहीं। उसने जो नियत लेकर इस फोर्स में कदम रखा था, वो उसी नियत से लड़ता है। आनंद और उसके साथी पकड़े जाते हैं। मनोज और उस दूसरी लाश का सच सामने आता है। कस्टडी में जो हुआ था वो ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है। सनीश जो अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा था, उसे वो मिलता है। उसकी मां जो अपने बेटे की मौत का राज लिए बैठी थी, उसे कुछ सुकून मिलता है। फिल्म खत्म होती है एक ऐसे नोट पर जो बताता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार हो सकता है, साथ ही गद्दार हो सकते हैं, लेकिन जब एक ईमानदार अफसर दृढ़ता से खड़ा रहे तो सच बाहर आता है। ड्रिडाम का मतलब ही है दृढ़ता, यानी डिटर्मिनेशन। यही इस फिल्म का असल मैसेज है। विजय के पास कोई बड़ी रिसोर्सेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस्ड टीम नहीं थी, कोई सीनियर सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके पास था एक साफ जमीर और एक जिद, सच को सच कहना और गलत को गलत मानना। और यही दृढ़ता उसे उस अंधेरे में रोशनी दिखाती है जहां उसके अपने ही गुनहगार थे। यह फिल्म आपसे पूछती है कि क्या आप उस जगह भरोसा कर सकते हो जहां आप रोज जाते हो? क्या वो लोग जो आपके साथ हैं, जो आपके सबसे करीब हैं, वो सब वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं? और अगर एक दिन पता चले कि नहीं, तो क्या आप में वो हिम्मत है जो विजय में थी? 'शेन निगम' ने इस किरदार को बेहद ग्राउंडेड तरीके से निभाया है। विजय
कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस एक ऐसा इंसान जो सोचता है, देखता है और धीरे धीरे सच की तरफ बढ़ता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जबरदस्त थ्रिलर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजें जिसे क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।